करना है और उस बैकग्राउंड को मुझे एक फ्रेम के अंदर रखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेते हैं रेक्टेंगल सिंपली, और मैं यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया में चलता हूँ, स्प्रेयर पे क्लिक करता हूँ। स्टार्स की कैटेगरी है हमारे पास और यहाँ पे किस किस टाइप के स्टार्स पड़े हैं आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी एक कैटेगरी आप चूज़ कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास रैंडमली काफ़ी सारे स्टार्स पड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करने के बाद हमें जस्ट यहाँ पे स्प्रे करना है। कुछ इस तरह से जस्ट आपको कर्व लगानी है और जितनी बड़ी कर्व होगी उतनी ही आपके पास ज़्यादा स्टार्स होंगे यहाँ पे, और जितनी आप ज़्यादा लगाना चाहते हो उतनी ही ज़्यादा कर्व आप यहाँ पे लगा दोगे। यानी अगर आप लिटिल कर्व लगाते हो तो आपके पास एक स्टार आ रहा है, थोड़ी बड़ी लगाते हो तो आपके पास मोर स्टार्स आ रहे हैं, और जितनी लगाते जाओगे यानी हर दफ़ा, और ये एक ही शेप को स्ट्रेच नहीं कर रहा बल्कि ये अपनी न्यू शेप्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। ठीक हो गया हर दफ़ा। तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड तैयार किया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली मूव टूल लेते हैं। ये जो मेन ऑब्जेक्ट है आपका रेक्टेंगल, इसको मैं सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो हमने डिसलेक्ट कर लिया, और जो डिससेलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे यानी ये जो स्टार्स थे वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। अब इनको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल G ग्रुप, और देन मैं यहाँ पे रख के इनको करता हूँ पावर क्लिप। अब आपको पता है कि पावर क्लिप क्या होता है, जिन लोगों ने पावर क्लिप की क्लासेस नहीं देखी, बिल्कुल आपके पास टॉप पे लिंक शो हो रहा है, अभी जाके देखो। तो अभी हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, देन पावर क्लिप पे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लेस इनसाइड फ्रेम। और क्योंकि ये एडवांस लेवल की क्लासेस है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पे इन चीज़ों को जो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं पुरानी क्लासेस के अंदर, उनको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली क्या करो, जो मैं आपको लिंक रेफर करता हूँ उन पे जाओ और इस टॉपिक पे प्रॉपर एक वीडियो जो पड़ी हुई है उसको देखो और अच्छे से समझो। ठीक है, तो पावर क्लिप की प्रॉपर क्लासेस पड़ी हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी होगा। आपके पास टॉप पे बिल्कुल आई बटन होता है, छोटा सा राउंड कलर का आपके पास आइकन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जितनी भी क्लासेस मैं मेंशन कर रहा हूँ वो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्लिक कर रहे हैं प्लेस इनसाइड फ्रेम पे, और देन हम यहाँ पे इस अपने फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं। तो देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो है वो स्टार्स का क्रिएट हो गया क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होंगी। लाइक मैं फ्री हैंड पे चलता हूँ, स्प्रेयर ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी लेता हूँ, लाइक हमारे पास यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से एक जो है वो फुटप्रिंट की कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स हैं, तो मैं ये वाला फुटप्रिंट लेता हूँ। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे फुटप्रिंट में ऐड कर पा रहा हूँ। और इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पे ये इसकी थोड़ा सा सेटिंग होने वाली है फुटप्रिंट्स की। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्रे लिस्ट ऑप्शंस के नाम से, तो हम सिंपली इस पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास दोनों फुटप्रिंट्स, यानी आपके पास बेसिकली 2 डिफरेंट फुटप्रिंट्स हैं, एक दाएं का एक बाएं का, और यहाँ पे आपके पास दोनों इमेजेस पड़े हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो है वो बायां पाँव पहले आपका जो प्रिंट हो और देन दायां पाँव प्रिंट हो, तो बिल्कुल ये सेटिंग हुई पड़ी है। बट अगर हम सेटिंग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो हम इनको क्लिक करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, और इसको भी क्लिक करके हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल ये पाँव पहले चाहिए तो हम इसको पहले ऐड करेंगे, देन दिस फीट, और हम सिंपली इसको भी ऐड कर देंगे, और देन हम प्रेस करेंगे ओके। तो अब आप देखोगे अब आपका जो सीक्वेंस है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे आपके पास पाँव कोई और आ रहा था और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो फीट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब इस टाइप के और भी कई तरह के आपके पास ऑप्शन है। लाइक आप फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल मोज़ेक्स की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास टाइल्स के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको टाइल्स ड्रॉ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी एक टाइल लो और यहाँ पे जस्ट उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो, और आपके यहाँ पे काफ़ी सारी टाइल्स जो हैं यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। यानी अगर आपको कोई एक फुटपाथ बनाना है तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या डिज़ाइन के अंदर कहीं पे भी कोई भी किसी भी टाइप का आपको स्प्रे ब्रश जो है वो आपको चाहिए, जिस भी कैटेगरी में चाहिए आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। लाइक आपके पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, लाइक हमारे पास प्लांट्स हैं, तो मैं प्लांट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये प्लांट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपके पास कैटेगरी वाइज पड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ से थोड़ा सा ओपन करता हूँ क्योंकि वहाँ पे वो आपका जो ड्रॉप डाउन है वो नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर जा रहा है। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। लाइक ये भी आपके पास बिल्कुल स्प्रे ब्रशेज़ हैं, और यहाँ पे और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें स्प्रे ब्रशेज़ मिल जाएंगे। लाइक दीज आर ऑल स्प्रे ब्रशेज़। ठीक है, लाइक मैं कैंडी ले रहा हूँ, तो अगर हमें कैंडीज ऐड करनी है तो देखो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करके चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट आपके जो प्रीसेट के साथ। तो ये भी एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं अपनी कैंडीज़ को जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई फूड आइटम मुझे चाहिए तो बिल्कुल उसके अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे काफ़ी तरह की डिफरेंट फूड आइटम्स हैं और इनका बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्प्रे ब्रश के साथ। और यहाँ पर आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शन होते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है
साइज ऑफ स्प्रे ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आपको स्प्रे ऑब्जेक्ट का साइज़ कम चाहिए, लाइक अभी जो भी साइज़ हम यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा, बट अगर हम यहाँ पे सिंपली इसका साइज़ कर दें हाफ, यानी 50 कर दें, तो हमें नज़र आएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, लाइक मैं ये इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और देन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट का साइज़ देख लो काफ़ी कम हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका। और ये वेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ना सिर्फ ये वेक्टर हैं बल्कि ये सेपरेट भी किए जा सकते हैं, उनको सेपरेट भी डील किया जा सकता है। कैसे, ये तरीका समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मूव टूल या पिक टूल और इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडीज हमें नज़र आ रही होंगी और बाकी ऑब्जेक्ट्स को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, तमाम ऑब्जेक्ट्स को, और मुझे एक कैंडी लेनी है यहाँ से और उस कैंडी को अपनी मर्ज़ी के कलर स्कीम जो है वो उसको अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडी, बट ये इसको मैं सेपरेट कैसे करूँगा, दिस इज़ एन इशू। तो मुझे क्या करना है, इस पर जस्ट क्लिक करना है और कंट्रोल के यानी ब्रेक अपार्ट पे हमें क्लिक कर देना है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल के, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा जैसे ही हम लोगों ने कंट्रोल के प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे कर्व है और ये कर्व सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। और इस कर्व को हम सिंपली कर देंगे डिलीट, और ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली अब ब्रेक अपार्ट हो चुके हैं। अब इनको ज़रूरत है अनग्रुप होने की, क्योंकि ये ग्रुप है। और अगर आपको पता ना चले कि ग्रुप बेसिकली ऑब्जेक्ट ग्रुप है या कॉम्बाइंड है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस को देखो, अगर आपको अनग्रुप के ऑप्शन नज़र आते हैं दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ग्रुप्ड हैं। और आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ 89 ऑब्जेक्ट्स इन लेयर 1, यानी लेयर 1 के अंदर, यानी इस लेयर के अंदर आपके पास 89 ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड हैं। तो मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, कंट्रोल+U करते हैं, और जैसे ही हम कंट्रोल+U करते हैं तो देख रहे हो एक एक कैंडी आपके पास यहाँ पे सेपरेट हो चुकी है। और आप इसको बिल्कुल सेपरेटली तमाम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना सिर्फ कलर दे सकते हो, डील कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो इनकी शेप भी चेंज कर सकते हो। लाइक ये ऑब्जेक्ट है तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगेन मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ येलो कलर, और यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स पे हम बिल्कुल डिफरेंट, तमाम ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट कलर्स हम बड़ी आसानी के साथ और सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और इनको डील कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी ये नॉर्मल कर्व्स हैं, ठीक हो गया। और ना सिर्फ ये जो स्प्रे ब्रश है इसको हम इस तरह डील करते हैं, बल्कि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी ब्रशेज यूज़ किए उनके साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया पे, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट है प्रीसेट, और यहाँ से कोई भी प्रीसेट हम जैसे ये प्रीसेट चूज़ करते हैं और हम यहाँ से एक प्रीसेट लगाते हैं। अब अगर मैं आपको व्यू में वायर फ्रेम में जाके दिखाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो सेंटर लाइन है ये डिफरेंट है और ऑब्जेक्ट लाइन जो है वो डिफरेंट है, यानी उसकी जो विड्थ लाइन है वो डिफरेंट है। तो अगर हम एक काम करें, मूव टूल लें और सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइन पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा मूव करें, यानी सेंटर लाइन पे आपको क्लिक नहीं करना, ऑब्जेक्ट लाइन पे क्लिक करना है। और अगर सेंटर लाइन को एडिट करना है तो देन आपको जाना पड़ेगा शेप टूल पे। आप शेप टूल पे जाओगे और सेंटर लाइन को क्लिक करोगे। अब जब आप इसको एडिट करोगे तो आपका जो आउटर ऑब्जेक्ट है वो इसी लाइन के मुताबिक जो है वो एडिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट अगर आप इस इफेक्ट को कन्फर्म करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो और एज इट इज़ जो शेप है उसको एक्सपैंड करके देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मूव टूल लेना है और इसके इफेक्ट लाइन पे क्लिक करना है और देन हमें प्रेस करना है कंट्रोल+K, ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल K। और जैसे ही मैं ब्रेक अपार्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक कंबाइन के ऑप्शन आ रहे हैं। यानी कंबाइन के ऑप्शन तभी आते हैं जब आप एक से ज़ायद शेप्स को सिलेक्ट करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन ऑफ करके मैं ये जो आउटर ऑब्जेक्ट है इसको सेपरेट और ये जो इनर लाइन है इसको हम बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब आपको व्यू में इन्हेंस्ड व्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ, तो आपकी जो आउटलाइन है इसको मैं कलर देता हूँ, ये सेपरेट है और आपका इफेक्ट सेपरेट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था आर्टिस्टिक मीडिया में स्प्रेयर, और यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करके हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, देन हमने मूव टूल लिया और कंट्रोल+K प्रेस किया। कंट्रोल+K प्रेस करने के बाद यानी ब्रेक अपार्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए, लाइन सेपरेट हो गई। तो लाइन अब ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, अब ऑब्जेक्ट्स को आप इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग डील कर सकते हो। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, अनग्रुप, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है, ठीक हो गया। और इसको दोबारा एक और दफ़ा अनग्रुप कर लो ताकि हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी सेपरेट डील कर पाए। डन। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सिर्फ एक छोटा सा टूल दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। आई थिंक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और सॉरी कैलीग्राफिक पड़ा है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलीग्राफिक पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें नज़र आता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास एंगल का ऑप्शन
एक्स्ट्रा है, नया है, बाकी तमाम ऑप्शन सेम है, यानी स्मूथिंग का ऑप्शन सेम है। ये विड्थ है, यानी जो भी हम यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे उसकी विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और ये भी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, पुरानी क्लासेस में बिल्कुल इनको डिस्कस किया जा चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एंगल पे, और एंगल को चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ क्या करते हैं, लाइक मैं उर्दू में लिखता हूँ कुछ भी, समथिंग एल्स, लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, फैसल। तो ये काफ़ी ब्रश साइज़ बड़ा है, तो ब्रश साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो 1.5 को हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 0.75, एंटर। और देन मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे फै और सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का अपना, कोई किताब में मेरी को बहुत अच्छी कैलीग्राफी नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों ने नाम लिखा। तो बट इसका अगर एंगल चेंज होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहले तो क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और देन मैं यहाँ से एंगल चेंज करके दिखाता हूँ, देख रहे हो। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल चेंज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कर्व में भी चेंजेस नज़र आ रही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इस एंगल पर लिखूँ अपना नाम, तो मैं ज़्यादा बेहतर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसका एंगल कर देता हूँ 45, ठीक है, ये एंगल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा लिखता हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक हाँ ये बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया अपना नाम कैलीग्राफी के थ्रू, ठीक हो गया। तो हम सिंपली कैलीग्राफी में आपके पास सिंपल ये एंगल जो है वो मेन होता है, यानी आप किस एंगल पे अपनी किताबत करते हो ये मेन है। तो आप अपना एंगल चूज़ करो, देन आप अपना राइट करो, और अगर आप चाहो तो ब्रश का साइज़ पहले सेट कर लो अपने साइज़ के मुताबिक। तो बाकी ऑप्शन सेम है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसका नाम है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स इससे पहले क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, बट मैं आपको फिर भी शॉर्टली बताता हूँ कि जब ये ऑन होता है तो अब हम क्विकली चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और ये काफ़ी आसान ऑप्शन है। आपको सिंपली एक्सप्रेशन टूल को क्लिक करना है, और यहाँ पे जस्ट एक लाइन लगानी है। तो आपको क्या नज़र आता है, आपको सिंपली नज़र आता है कि एक आपके पास यहाँ पे बेसिकली दो तरह की लाइन्स लगी, एक आउटलाइन लगी हुई है और एक इनर लाइन है। यानी व्यू में वायर फ्रेम में जाओ तो आपको नज़र आता है ये इनर लाइन है और ये आउटर लाइन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काम हम वैसे नहीं कर सकते। हम सिंपल F5 अगर लें, सिंपल फ्री हैंड लाइन लगाएं, और यहाँ पे हम चलें F12 के अंदर, यानी अपने आउटलाइन सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ से मैं पिक्सल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके 50 पिक्सल कर देता हूँ, या फिर असल में बेसिकली 500 पिक्सल करना पड़ेगा। तो ये सेम काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑब्जेक्ट की या इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत भी है एक्सप्रेशन की। तो सिंपली एक्सप्रेशन काम आउटपुट, इसकी मेन जो आउटपुट है वो यही है, यानी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसकी सेम आउटपुट है और कुछ भी नहीं है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है बिल्कुल फजूल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन की असल में हमें ज़रूरत ही नहीं है, बट इसके अंदर मिलता आपको क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो उसकी विड्थ मिलती है, यानी कितनी विड्थ कम या ज़्यादा करनी है, जो कि आउटलाइन के अंदर आप आउटलाइन ज़्यादा कम या ज़्यादा करते हो। और अगर आप ग्राफिक पेन यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे ये पेन टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे ग्राफिक पेन की प्रॉपर्टीज़, पेन बेयरिंग, यानी ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं ग्राफिक पेन से रिलेटेड। तो ये अभी हमारे इस्तेमाल में बिल्कुल आएंगे नहीं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे स्मूथिंग का ऑप्शन था, यहाँ पे आपके पास अगेन स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रोक का साइज़ कम या ज़्यादा करना है या नहीं करना, ये ऑप्शन पहले भी हमारा जो है वो ब्रश टूल के साथ डिस्कस हो चुका है। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल ज़रूर करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं स्पेसिफिकली उनको, और उनको भी सब्सक्राइब करवाया करो चैनल। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।